हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैथ का प्री बोर्ड पेपर जो होने वाला है बहुत जल्द ही, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम देखेंगे। जैसे पहले आपको पता है कि 20 नंबर बहुविकल्पीय आता है और 50 नंबर जो है सवाल लगाने के लिए आता है। तो 20 नंबर जो बहुविकल्पीय आता है 20 नंबर तैयार करने वाले हैं। तो 20 नंबर हम तैयार करेंगे। तो जैसे यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ हमने लिख दिया है, मॉडल पेपर है हमारा जो प्री बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। तो जैसे कि हम देखेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ हम लिखेंगे, इसका ऑप्शन देखेंगे तो 2 के पावर 3 + 3 + 5। तो इसको हम 2 के पावर 3 का आंसर यह हो जाएगा 8 और यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 5। इसका गुणा कर दीजिए तो ये 8 3 24, 24 पंचे 120। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला लिखा है ये एक 2 - √3 है, एक पूर्णांक है या परिमेय संख्या है, या परिमेय संख्या है या पूर्णांक है। तो ये हमारा होगा अपरिमेय संख्या। उसके बाद ये कह रहा है कि 98 का तीसरा नंबर है, 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन, तो देखेंगे अभाज्य मतलब गुणा करने पर हमें 98 मिल जाए। तो अगर पहला ऑप्शन देखते हैं तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 × 7 = 28। तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 3 × 3 = 9, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 7 = 56, जो कि 98 नहीं मिल रहा, ये भी गलत हो जाएगा। और ये देख लेते हैं, ये 7 × 7 = 49 हो जाएगा, 7 × 7 = 49, 49 दूना 98। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चौथा नंबर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 3 के शून्यांकों का योगफल होगा। तो शून्यांकों का योगफल होगा तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसा कि लिखा हुआ है 4x² + 4x + 1, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर हमें शून्यांकों का योगफल देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो a बराबर मान लीजिए ये तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा है 4 और b बराबर है -4 और c बराबर है हमारा 1। तो शून्यांकों का जो योगफल होता है, जो शून्यांकों का योगफल जो होता है, शून्यांकों का योगफल होता है -b/a। तो -b/a होता है, b का मान है -4, तो यहाँ -4 माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4। और a का मान है 4, 4 से 4 काट दे तो बचा कितना, बचा हमारा 1। तो इसका ऑप्शन दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा, बाकी ऑप्शन हमारा। अब देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, लिखा है समीकरणों 2y = 3x - 1 और 2x + 3y = 5 का एक हल है। तो हल है तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो हल का मतलब यह है कि देखेंगे दोनों हम बराबर है। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू दिया हुआ है x = y = यहाँ रखेंगे, यहाँ रखने पर अगर बराबर आ रहा है, जो भी ऑप्शन रखेंगे अगर ऑप्शन रखने पर दोनों तरफ का बराबर आ रहा है तो उसका एक हल होगा। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई ऑप्शन गलत है, यहाँ पर आपका 1 है। तो यहाँ पर अगर हम तीसरा ऑप्शन ले लें, तीसरा ऑप्शन देखें तो x बराबर लिखा है 1 और y बराबर 1 है। तो अगर यहाँ पर जो समीकरण लिखा हुआ है हमारा 2y + 3x - 1, तो अगर यहाँ पर हम रखें तो ये 2 × 1 हो जाएगा और इधर 2 × इधर भी 3 × 1 हो जाएगा -1, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 1। अगर ये कहें तो 2 = 2, इधर 2 = 2 हो गया। और अगर जैसे यहाँ रखें 2 समीकरण दिया है तो दोनों समीकरण में मान रखेंगे, और इधर हमारा ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पर बराबर आ गया। तो ये भी लिया है 2x + 3y
बराबर 5 अगर यहाँ रखा जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 1 बराबर 5, 2 एकम 2, 3 एकम 3 बराबर 5 और ये 5 बराबर 5। मतलब दोनों तरफ अगर वैल्यू रखे हैं, दोनों तरफ हमारा मैच करा है तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सारा ऑप्शन और बाकी सब हमारा गलत हो जाएगा। अब देखेंगे हम छठवां क्वेश्चन। लिखा है समीकरण दिया है 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। ऑप्शन दिया हुआ है असमान तथा वास्तविक, वास्तविक मान, वास्तविक नहीं, बराबर। तो आप सबको एक फार्मूला पता है, मूल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो ये एक फार्मूला होता है। तो जैसा कि समीकरण हमारा दिया है 2x² प्लस 5x प्लस 4, तो जो समीकरण दिया है ये हमारा मान a दिया है, ये b दिया है, ये c दिया है। तो अब a b c हो गया। अब a b c हो गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a b c का मान इसमें रखेंगे। मान रखेंगे तो मान रखने पर देखेंगे क्या आ रहा है। तो d बराबर हमारा जैसा कि यहाँ बता दिया b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो b बराबर 5, तो 5 का स्क्वायर 4, a का मान है 2 और c का मान है 4। तो ये हमारा हो जाएगा 5×25 और ये हो जाएगा 4×16। ये हमारा हो जाएगा 4×16 दूना 32, 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा, घटा दीजिए, घटाएंगे तो हमारा 25, 7 माइनस का 7 आया। अब जो माइनस में हमारा आंसर आ गया, तो अगर कोई चीज़ है अगर वो माइनस में यहाँ आ रहा है तो वो हमारा हो जाएगा वास्तविक नहीं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, बाकी हमारा गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे 7वां क्वेश्चन। लिखा है हमारा 7वां क्वेश्चन, यदि x² प्लस 1/9 बराबर 0 हो तो x का मान होगा। हमें x का मान बताना है। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन में हमारा 0 है, 1 है, प्लस माइनस 1/3 और ये प्लस माइनस 1/4 है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या सही होगा ये चीज़ हमें बताना है। तो यहाँ पर हम जैसे लिखा हुआ है x² प्लस 1/9 बराबर 0, तो इसको हम लिख देंगे x² बराबर 1/2। इधर संख्या प्लस माइनस में थी, इधर आया प्लस में हो गया। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा, तो x बराबर अंडर रूट 1/9 हो जाएगा। और 1/9 हो जाएगा तो 1/9 का मान हो जाएगा 1/3, क्योंकि 1 का रूट 1 होगा और 9 का रूट 3 होगा। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 1/3। लेकिन यहाँ हम लगाएंगे प्लस माइनस, क्योंकि जो भी अंडर रूट में क्वेश्चन हमारा होता है वो हमें नहीं पता है कि प्लस में होगा या माइनस में होगा, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस माइनस दोनों निशान लगा देंगे, चाहे वो निशान प्लस में आए या माइनस में। तो यहाँ पर आया x बराबर हमारा प्लस माइनस 1/3, तो हमारा तीसरा ऑप्शन मैच कर गया। तो तीसरा ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब देखेंगे हम 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, बिंदु दिया है -3, -5 की मूल बिंदु से दूरी होगी। जो मूल बिंदु से दूरी होगी तो सीधा हम एक आसान तरीका लगा देंगे। यहाँ पर d बराबर आपको पता है, यहाँ लिख देंगे -3 का स्क्वायर और इधर लिख देंगे -5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 34 अंडर रूट में। तो यहाँ पर अंडर रूट 34 हमारा तीसरा ऑप्शन मैच कर गया, बाकी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। देखेंगे 9वां क्वेश्चन जो कि त्रिभुज चैप्टर से है। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, त्रिभुज दिया है, त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण P बराबर 49 डिग्री और कोण Y बराबर 57 डिग्री, तो कोण R बराबर होगा। मतलब कोण R बराबर क्या होगा, जिस प्रकार से हमारा कोण P दिया बराबर 49 दिया है, Y बराबर हमारा 57 दिया है, तो उसी प्रकार कोण R बराबर क्या होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है समरूप त्रिभुज,
तो समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? जो दो त्रिभुज हो, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर हो। जैसे कि हमने त्रिभुज बना दिया, एक त्रिभुज हम बना दिया, दो त्रिभुज और एक ये दो त्रिभुज हो गया, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। जैसे और क्वेश्चन में दे दिया है पी क्यू आर, तो हम मान दे देते हैं यहाँ पर पी क्यू आर, और यहाँ हम दूसरा त्रिभुज एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड। अब जैसे कि यहाँ P बराबर दिए हैं 49, तो यहाँ जो P है ये हमारा हो जाएगा 49 डिग्री, और Y बराबर दिए हैं 57 डिग्री। हमें कोण R का मान बताना है। कोण R बराबर क्या होगा ये चीज हमें बताना है। तो कोण R का मान हम बताने के लिए हम यहां देखेंगे, यहां पर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, और जो ये वाला कोण है इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, देखेंगे क्या था दुष्टाई करेला। अब यहां हम देखेंगे ये वाला कोण इसके बराबर, तो यहां पर हमने बताया समरूप त्रिभुज में एक दूसरे से बराबर होते हैं। तो जो कोण P है वो बराबर हो जाएगा कोण X के, और जो हमारा कोण यहाँ पर Q है वो बराबर है कोण Y के, और जो हमारा कोण यहाँ पर R है वो बराबर है कोण Z के। तो कोण P का मान 49, तो X बराबर भी हमारा 49 हो जाएगा। कोण Y बराबर दिए हैं 57, तो कोण Q बराबर भी हमारा हो जाएगा 57। तो यहाँ 57 हो जाएगा, ये भी मान हमारा मिल गया 57। और कोण R बताना है, तो एक चीज यहाँ पर हम देखेंगे, एक त्रिभुज हमारा बन गया, और त्रिभुज में जब दो एंगल पता हो तो तीसरा एंगल हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो यहाँ 3 कोण दिया है, कोण P दिया है प्लस कोण R कर देंगे और प्लस कोण Q बराबर 180 हो गया। कोण P का मान दे दिया है 49, और कोण Q का मान कोण R नहीं दिया है, और कोण R का मान दे दिया है 57, और बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 49 और 57 को जोड़ लेंगे, और 49 57 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 9 7 16 की 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, और ये हमारा हो जाएगा इधर 5 4 9 1 10 106। तो ये हमारा हो जाएगा 106 प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम इसको इस पार भेज दिए तो हमारा 180 माइनस 106 हो गया। अब जब 180 में से 106 माइनस करेंगे तो हमारा कोण R बराबर मिल जाएगा, माइनस कर दिए 0 से, यहाँ पर 180 में से 106 माइनस कर दीजिए। यहाँ एक उधार ले, यहाँ पर लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से जब 4 घटेगा 6 घटेगा 4 बचेगा, और यहाँ 7 से 74, यानी हमारा मिला कितना 74 डिग्री। कोण R बराबर 74 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा।